कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए, अपने आभ्यंतर शरीर पर। शरीर की स्थिति को जांचिए। शरीर में कैसा सुख दुख है उसका अनुभव करिए, क्योंकि ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव अर्थात वेदन, अपने सुख दुख का वेदन। मूर्त पदार्थों में सुख दुख है ही नहीं, अन्य जीवों का सुख दुख अनुभव में नहीं आता है। अपने बाह्य शरीर में भी सुख दुख नहीं होता है। अब भीतर अपने अमूर्त शरीर में ही सुख दुख का परिणाम होता है, जिसको हम शारीरिक सुख दुख कहते हैं। उसका अनुभव कीजिए, वही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। जब जब हम कहें कि अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए, अपने आभ्यंतर शरीर पर लाइए, तो आपको अपने शरीर में इसके विभिन्न भागों में होने वाले सुख दुख का अनुभव वेदन करना है। अपने ललाट के भाग पर आइए, अर्थात ललाट में जो सुख दुख की स्थिति है, वेदना या आराम की स्थिति है, उसका अनुभव कीजिए। ललाट के सन्मुख होकर वहां के सुख दुख की दशा का अनुभव वेदन कीजिए। ये अनुभव वेदन करते समय सकल इंद्रिय ज्ञान का व्यापार रुकता है, मन संकाय की चेष्टा भी रुक जाती है, स्मृति रूप व्यापार भी रुक जाता है। वेदन के समय आप निष्कंप होते हैं, वीतराग होते हैं। कर्मों का बंध नहीं होता, अभी तो कर्मों से आप मुक्त होते हैं। ललाट का भाग अर्थात ललाट के भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव वेदन कीजिए। वास्तव में जब ललाट के भाग पर आप आते हैं, तो स्वतः ही आपको वहाँ के सुख दुख स्थिति का अनुभव होता है। वहाँ दर्द है या आराम है, स्वतः आपके अनुभव में आता है। ललाट का भाग कहने से क्या तात्पर्य है? ललाट के भाग पर आकर वहाँ के सुख दुख की स्थिति का, वर्तमान अवस्था का हमने अनुभव वेदन करना है, और कुछ भी विकल्प उस समय नहीं होता है, मात्र अपना वेदन। इसी के द्वारा हम वैश्विक सुख दुख से बचते हैं, बाहर के जगत के साथ युक्त नहीं रहते, उससे मुक्त होते हैं। बाहर के जगत से युक्त रहने का नाम ही संसार है, जन्म मरण और नाना। सिर के भाग पर आइए, अर्थात सिर के भाग पर में जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव वेदन कीजिए। स्वतः ही सिर के भाग पर आने पर
आपको सिर में दर्द या आराम की स्थिति का अपने आप ही अनुभव होता है। अनुभव के लिए बस हमें अपने शरीर के किसी भाग पर आना है। उसके लिए नेत्रों को खोलने की आवश्यकता नहीं है। नेत्रों से जो देखा जाएगा वो मूर्त होगा, आप नहीं होंगे। सिर का भाग, सिर के भाग के सुख दुख की स्थिति का अनुभव वेदन करिए। ये मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, सहजता से साध्य है। लौकिक कार्यों में ही वास्तव में नाना प्रकार के कष्ट हैं। मोक्ष मार्ग सुख से सजता है। मोक्ष मार्ग में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है। अपने पर ध्यान लाने में कोई पराधीनता नहीं है और अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव में कोई पराधीनता नहीं है। कोई बाह्य पदार्थों की सहायता की आवश्यकता नहीं है और तो और अपने मूर्त काया मूर्त इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की सहाय की आवश्यकता भी नहीं है। धन परिजन कुछ नहीं चाहिए। अत्यंत सुगमता से, सहजता से हम अपने शरीर के भाग में हो रही सुख दुख की दशा का अनुभव कर सकते हैं। जीवों को अनुभव होता ही है, पर यह मोक्ष मार्ग है, यह नहीं जानते हैं। इसलिए वे बहिर्मुख रहते हैं, बाहर की दुनिया से संलग्न रहते हैं, राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं और कर्मों का संचय करते हैं, जिससे संसार में नाना दुख होता है, नाना प्रकार के दुख होते हैं और जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। धर्म के नाम पर नाना प्रकार की क्रियाएं, नाना प्रकार का ज्ञान करते हैं, पर सीधा सा मोक्ष मार्ग है अपने आप का ही अनुभव करना, अपने आप में होने वाले सुख दुख का अनुभव वेदन करना। मार्ग सुगम है, पर उसका मार्ग के रूप में सावधान नहीं होने से उस मार्ग का आचरण नहीं होता। अपना ही बच्चा बचपन में खो जाए, वो बड़ा हो करके जब हमारे पहचान में नहीं आए और अपने घर में नौकर के रूप में काम करने लगे, तो फिर हम उसे अपने रूप में नहीं स्वीकार कर पाते और नौकर की तरह इसके साथ व्यवहार करते हैं, पुत्र की तरह व्यवहार नहीं करते। इसी प्रकार हमको शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, वह मोक्ष का मार्ग भी है, पर हम उसको मोक्ष मार्ग के रूप में नहीं पहचानते हैं। इसलिए उसको श्रद्धा के साथ, रुचि के साथ उस कार्य को नहीं करते। बहिर्मुखी बने रहते हैं और अपने शारीरिक सुख दुख के वेदन के प्रति हम रुचिवंत नहीं होते, प्रीतिवंत नहीं होते। उस कार्य को ही सहजता से, सुगमता से होने पर भी नहीं करते और बड़े बड़े आयोजन धार्मिक करने को तैयार रहते हैं, बड़े बड़े आयोजन लौकिक करने को तैयार रहते हैं,
वे सब मोक्ष मार्ग के बाहर हैं, मोक्ष मार्ग नहीं है। नाना प्रकार के नियम भी लेते हैं, नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अत्यंत सुगमता से होने वाला जो कार्य मोक्ष मार्ग है, अपने शरीर के विभिन्न भागों के सुख दुख का वेदन करना, अनुभव करना, वो हम नहीं करते। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ न, भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है। बहिर्मुख रहकर मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, इसलिए मोक्ष मार्ग की दुर्लभता है। शारीरिक सुख दुख अनुभव में आने पर भी वो दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, लेकिन इसको हम सुलभ मोक्ष मार्ग को दुर्लभ कर देते हैं। नाना लौकिक धार्मिक आयोजनों में रुचि से संलग्न होते हैं, इंद्रिय व्यापार करते हैं, मन चनकाय की चेष्टाएं करते हैं, नाना पदार्थों का स्मरण करते हैं, उसमें ही हमारा समय बहुत से चला जाता है। वास्तव में तो शरीर का अंग उपांगों का वेदन हम वेदना होने पर ही करते हैं, आराम होते ही तो हम बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं। बस जब कभी वेदना होती है तो हमारा उपयोग आता है, अपनी ओर अनुभव होता है और हम कुछ कर्मों की से मुक्त भी होते हैं। पर जैसे ही वेदना मिटती है, हम पूरी तरह से बाहर से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार कर्मों का आगमन बंद होता रहता है और संसार की परंपरा चलती रहती है। स्वानुभव मोक्ष का मार्ग है, अपना अनुभव मोक्ष का मार्ग है, अपने में लीन रहना मोक्ष मार्ग है। ये सब कुछ पढ़ सुन लेने पर भी हम उसके स्वरूप को नहीं जानते, अपने में कैसे लीन होना है, अपना अनुभव किसे कहते हैं। वो केवल विकल्पों में ही होकर रह जाता है। आत्मा का अनुभव करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, अपने को प्राप्त करना चाहिए। ये सब बातें सैद्धांतिक रूप से पढ़ सुन लेने पर भी जब तक उसका प्रायोगिक रूप मालूम नहीं होता, तब तक विद्या का कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है, मोक्ष भी निर्विकल्प है, इसलिए उसको शब्दों से नहीं पाया जा सकता है और हम शब्दों में अटक कर रह जाते हैं। नाना प्रवचनों को पढ़ना सुनना और तदनुरूप बाह्य में आचरण करना, वहीं तक हमारा मोक्ष मार्ग रहता है। वह सब वास्तव में मोक्ष का मार्ग नहीं है। उनको साधने में कष्ट भी बहुत होता है और जो सुगमता से सहजता से होता है, अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर ले आना, वहाँ की सुख दुख की अवस्था हमारे सहज अनुभव में आती है, बस उसका अनुभव कर लेना। इतना सुगम मोक्ष का मार्ग है, जितना ये सुगम है उतना ही उसका श्रद्धान नहीं होने से दुर्लभ है। जितना सहज है, जितना सुलभ है, उतना ही है दुर्लभ है। दुर्लभ केवल इसका श्रद्धान नहीं होने से ही है। किसी से पूछें कि आपके सिर में दर्द है या नहीं है, वह तत्काल ही बता देगा, पर कोई नहीं जानता, पूछने वाला भी बताने वाला भी, कि ये जो हमने अनुभव किया है अपने सिर के भाग का, वहाँ की स्थिति का, वह हमको कर्मों से छुड़ाता है, वह मोक्ष मार्ग है। ये लोक में कतई प्रसिद्ध नहीं है। तो धर्म के नाना आयोजन हम करते हैं,
उनमें बहुत उत्साह भी दिखाते हैं। वो सब उत्साह वास्तव में राग से अधिक कुछ नहीं है। वह सब बहिर्मुखता का संसार रूप परिणाम है, जिसका फल दुख ही है, सुख नहीं है। अपने कानों के भाग पर आइए, अर्थात कानों में जो सुख दुख की अवस्था है वर्तमान में, उसका आपको वेदन होता है, अनुभव होता है। उसको अनुभव को करते रहिए मोक्ष मार्ग जानकर। आपने भ्रूमध्य पर आइए, माने यहाँ जो सुख दुख की स्थिति है उसको मात्र अनुभव में ले लीजिए। आपके भ्रूमध्य पर कोई वेदना नहीं है ऐसा आपको अनुभव हुआ, बस मोक्ष मार्ग हो गया। मोक्ष मार्ग और मोक्ष हमारा स्वभाव है, और स्वभाव भला दुर्लभ क्यों हो। मिश्री मिठास उसका स्वभाव है, मिश्री के लिए मिठास दुर्लभ क्यों हो। नमक के लिए खारास दुर्लभ क्यों हो। सुख हमारा स्वभाव है, सुख दुर्लभ क्यों हो। हम अपने से विमुख रहते हैं तो हम अपने से, अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से ही दूर हो जाते हैं। मिश्री मानो कदाचित चेतन हो और अपना मुख बाहर रखे तो अपने मिठास को नहीं पा सकती है। नमक अपने खारास को नहीं पा सकता है। ऐसे ही पांव से मस्तक तक अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है। इसके सन्मुख हम नहीं होते और बाहर जगत के सन्मुख होते हैं तो फिर अपना सुख नहीं भोग सकते, अपना सुख नहीं पा सकते, और सुख नहीं में होगा तो दुख होगा। ये जीव सुख दुख के बिना कभी भी नहीं होता है। बहिर्मुखता में कदाचित वैसे एक सुख होगा, पर वो भी वास्तविक सुख नहीं होगा। भूख अधिक होने पर भोजन स्वादिष्ट लगेगा, ऐसे दुख सुख में हम जीते हैं। गर्मी बहुत होने पर पंख एसी का सुख अनुभव में आता है। बाहर का सुख दुख बस जीवन इसी में व्यतीत होता है। और बाहर का सुख भोगते हैं तो भीतर शरीर में वेदना पैदा होती है। उस वेदना से हम बचने का उपाय करते हैं। उस वेदना का अनुभव कर लेना ही संसार से छूटने का उपाय है, ये प्राय कोई नहीं जानता। इस प्रकार अनुभव रूप मोक्ष मार्ग हमसे दूर ही रहता है। पराधीन ही बने रहते हैं, पर लक्ष्य में जीते रहते हैं। अपने नेत्रों के भाग पर आइए, अर्थात नेत्रों के भाग में जैसी भी सुख दुख रूप स्थिति है वो आपके अनुभव में आती है। बस इस अनुभव को मोक्ष मार्ग जानकर अपने नेत्रों के भाग पर बने रहिए। ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा सावधान अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए बोधि को दुर्लभ कहा गया है। आगम तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, क्रियाएं भी बहुत पाल लेते हैं, पर सीधा सरल मोक्ष मार्ग है उसका सावधान नहीं हो पाता है। नेत्रों का भाग, और ये सावधान होने पर चटपट 8 साल का बच्चा भी कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है, हमेशा के लिए संसार के परिभ्रमण से छूट जाता है। यही धर्म है जो बिना इच्छा किए सुख पैदा करता है, सुख का अनुभव कराता है। धर्म माने अपने को धारण करना, अपने को ग्रहण करना, अपने को पाना, और अपने को पाने से बिना प्रयत्न के ही सुख का अनुभव होता है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है।
मिश्री को जीभ पर रखने पर बिना प्रयत्न के मुंह मीठा होता है, क्योंकि हमने मीठी वस्तु को ग्रहण किया है। ऐसे सुख वाले अपनी अमूर्त काया को ग्रहण कीजिए, उसको लक्ष्य में लीजिए, सुख अपने आप ही होने लगेगा। जैसी वस्तु का ग्रहण वैसा स्वाद आता है। सुख स्वभावी अपनी वस्तु का ग्रहण करोगे तो सुख का स्वाद आएगा, सुख का अनुभव होगा। बस अपना ग्रहण कीजिए, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं, आपको सुख का अनुभव होगा। और अपना ग्रहण करना मैंने सिर से पांव तक, ये हमें यही अपने ध्यान को लाना है। किसी भाग पर लाइए अपने ध्यान को और आप सुखी हो जाएंगे। कोई बाह्य साधनों को जुटाना नहीं है, किसी के सहायता की जरूरत भी नहीं है। इंद्रियां काम नहीं करती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मृति ज्ञान कमजोर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बोल नहीं पाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, काय चेष्टा नहीं कर पाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अपने शरीर में सुख दुख की दशा का अनुभव करना अत्यंत सहज है, अत्यंत सुगम है। इस मोक्ष मार्ग की सुगमता को, सरलता को पहचानिए और फिर इसका आचरण करिए। अपने मुख्य भाग पर आइए, दोनों होठों के भाग पर। यहाँ के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए या वो अनुभव में आपके आती है। होठों में वेदना है, आराम है, जो भी स्थिति है बिना यत्न के ही आपके अनुभव में आती है। बाहर से हट जाने पर अनुभव रूप मोक्ष मार्ग अपने आप ही प्रकट हो जाता। भीतर जीवा भाग पर आइए, ऊपर तालू का भार। ये सावधान होने पर कि अपने मुहूर्त के सन्मुख होकर, किसी भाग के सन्मुख होकर जो हमें सुख दुख का, वहां की स्थिति का अनुभव होता है, वही मोक्ष मार्ग है। ये तो बहुत सुगम हो गया, तो मन अत्यंत प्रसन्न हो जाना चाहिए कि मुझे मोक्ष मार्ग सहजता से बिना यत्न के मैं ग्रहण कर सकता हूँ, और बगैर बिना बहुत कुछ उठक पटक के मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, परमात्मा बन सकता हूँ। जैसे मोक्ष मेरे हाथ में ही आ गया है, ऐसा ये सुगम मोक्ष का मार्ग है, बशर्ते कि इसका श्रद्धान हमको हो जाए। अपने शरीर के किसी भाग पर आने से वहां की स्थिति का, वहां के सुख दुख का हमको अनुभव होता है, तो मोक्ष मार्ग बन जाता है। बाहर से ध्यान हटाएं तो अपने आप ही हमें शरीर के किसी भाग पर हम आ जाते हैं। काम तो इतना ही है कि बाहर से हटना है, पर से कस निज में बस एट लू, बस इसको आचरण रूप लाइए। पर से कस माने पर से हटना है, निज में बस माने पांव से मस्तक तक यहाँ आना है, और अपने सुख दुख स्थिति का अनुभव होने लगता है, अनुभव मोक्ष मार्ग बन जाता है। इतना ही बस चाहिए। इसका श्रद्धान नहीं हो पाता है क्योंकि इसका प्रयोग नहीं करते हैं, केवल बोल कर रह जाते हैं। कहने को कोई भी कह देता है, मुसलमान भी कहता है आप ही खुदा है, नजर झुकाई और देख लो। हैप्पीनेस इज विद इन, जॉय इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन अस। ये सब बातें हम केवल बोलने के स्तर पर करते हैं, सुनने के स्तर पर करते हैं, मानसिक स्तर तक करते हैं, उसको आचरण में नहीं ला पाते। उस आचरण की विधि मालूम नहीं है। कितने सुगम विधि है, अपने शरीर के किसी भी भाग पर आ जाइए, आपको वहां के सुख दुख का अनुभव होने लगेगा। हो गया मोक्ष मार्ग। बस बाहर से हटेंगे, शरीर के किसी भाग पर अपने आप ही आ जाएंगे। तो बाहर से हटना, इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। तभी तो कहा, यह जग धूप के कीट आटे, जग के सन्मुख होकर तुम पाओगे, संसार में डुलोगे। जगत के सन्मुख मत रहो, जगत से नाता तोड़ो, जगत सदा आपके साथ रहने वाला भी नहीं। सब इंद्रियों की पराधीनता से जगत जानने में आता है, और जो जानने में आता है वो तो मूर्त है, वो सुख स्वभाव वाला ही नहीं है। अन्य जीवों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके सुख का हम अनुभव नहीं कर सकते।
सब राग द्वेष में जीवन चला जाता है। बंधन अपने आप को मूर्ति से बांध कर नाना प्रकार के विषय सुख दुख भोगते हुए ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। और विषय सुख तो अल्प रहता है और दुख अथाह होता है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए, वहां सुख दुख को अनुभव करने के लिए कोई बहुत यत्न करना है ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ भी यत्न नहीं करना है, स्वतः ही तालु भाग पर आने पर हमें अनुभव हो जाता है कि वहां कोई तकलीफ नहीं। बस ये अनुभव मोक्ष मार्ग हो गया, बस ये श्रद्धान करना, और इसी का नाम मोक्ष मार्ग का मूल हो गया, धर्म का मूल हो गया श्रद्धान। जब अपने पांव से मस्तक तक अपनी काया की रुचि हो जाती है तो बार बार हमारा मुख हम इधर करते हैं, बाहर की ओर मुख वो है उसको हटाते हैं और हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। कदाचित वेदना का भी अनुभव होता है। पूर्व में बहिर्मुख रखकर हमने बहुत कर्मों का संचय किया है तो उनका फल आता है, शरीर के भाग में वेदना भी होती है, पर वह अनुभव तो हुआ तो मोक्ष मार्ग तो बन गया। सुख का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है, यह बात नहीं है। शरीर में दुख का अनुभव वो भी मोक्ष मार्ग है। बस परलक्ष्य में होने वाला विषय सुख दुख का जो वेदन होता है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वो पराधीन है। स्वाधीनता से होने वाले सुख दुख का वेदन करिए। स्वाधीनता से माने अपने अधीन होने से, अपने सन्मुख होने से, अपना मुख अपनी ओर रखने से, अपने शरीर के किसी भाग पर रखने से, बस नेत्रों को बंद रखने से सहूलियत हो जाती है। अन्यथा तो नेत्र खुले भी आप अनुभव कर सकते हैं कि पेट में वेदना है कि नहीं। स्वतः ही हमारा ध्यान अपने उस भाग पर चला जाता है, वहां के सुख दुख की स्थिति का हम अनुभव कर लेते हैं। इस अनुभव की सरलता सुगमता को पहचान कर इस अनुभव रूप मार्ग पर चलने के लिए कमर कसिए और इस मार्ग पर अहोरात्रि चलते रहिए। इसी के साथ ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।